आज हम चर्चा करेंगे सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर 5 लाख ठगने वाला धरा पकड़ लिया है। और आप भी बच्चों सावधान रहना इनसे, क्योंकि नौकरी ज़्यादातर सेना में दिलाने के लिए वो कुछ रिश्वत मांग लेते हैं और ऐसे में काफ़ी ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। मुस्लिम पहचान छिपा सिख का भेष बना, बलविंदर सिंह नाम रख लिया था, 20,000 का इनाम था घोषित, कोलकाता से गिरफ्तार। अब आप ये देखिए क्या खेल चला है। मुस्लिम था वो, सिख बन करके, और 20,000 रुपये का इनाम उस पर घोषित था, कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। सेना में नौकरी दिलाने के नाम पर एक युवक ने 5 लाख रुपए ठगी करने के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने मास्टरमाइंड रोशन खान उर्फ SK रोशन उर्फ बलविंदर सिंह को कोलकाता से गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या नाम है देखो, रोशन खान, SK रोशन और बलविंदर सिंह, 3 नाम हो गए। वह लंबे समय से फरार था। कोर्ट द्वारा उसे भगोड़ा घोषित करने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी उस पर 20,000 का इनाम घोषित किया था। पुलिस से बचने के लिए आरोपित ने अपनी मुस्लिम पहचान छुपाकर दाढ़ी बढ़ा ली थी और सिख का भेष धारण कर बलविंदर सिंह का नाम रख लिया था। देखा, धर्म भी बदल दिया। अच्छा, DCP हर्ष इंदौरा के मुताबिक बिहार निवासी पीड़ित कश्यप कुमार भारतीय सेना में भर्ती के लिए लगातार परीक्षाएं दे रहा था। जनवरी 2025 में दिल्ली कैंट में उसकी मुलाकात सेना के वर्दी पहने एक व्यक्ति से हुई, जिसने उसका नाम बालविंदर सिंह बताया। उसने दावा किया है कि गृह मंत्रालय में उसकी पहुंच है और वह उसे सेना में नौकरी दिलवा सकता है। नौकरी दिलाने के एवज में आरोपित ने कश्यप से 5 लाख रुपए की मांग की। इसके बाद साजिश के तहत 7 मार्च 2025 उसे धौला कुआं बुलाया। अब ये सोचिए कितना ज़बरदस्त षड्यंत्र चल रहा है। अगर आर्मी में इस तरह से षड्यंत्र चलते रहा तो एक दिन तो आर्मी रिटेलिएट ऐसे मतलब हारने की कंडीशन तो ऐसे बनेगी जैसे कि जनता से लेकर के शासक व्यवस्था तक ये नहीं पता चलेगा कि कौन किसको मार रहा है। और ऐसे स्थिति तभी बनती है आर्मी वालों में जब इस तरह की एक्टिविटी बनती है। ये सोचिए कि कहाँ कलकत्ता और कहाँ दिल्ली कैंट, दोनों के बीच में लगभग 2,500 से 3,000 किलोमीटर का डिफरेंस, और ठगा गया लड़का बिहार का। अब सोचिए किस तरह से देश की व्यवस्था चल रही है। एक आर्मी जो कि सुरक्षा के जिसकी जिम्मेदारी सबसे बड़ी सुरक्षा की है, और मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल एक आर्मी मैन का होता है। लड़के को बेरोजगारी का दौर इस वक्त चल ही रहा है और उसको आर्मी में नौकरी दिलाने का नाम पर उसे 5 लाख रुपए की जो ठगाई करी गई थी, धौला कुआं बुलाया गया। जो देखिए धौला कुआं कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट जगह है दिल्ली में। प्रखर मिश्रा असली नाम बाबई हल्दर नाम का एक और शख्स मिला जो कश्यप और उसके पिता को अर्टिगा कार में दिल्ली कैंट के अंदर एक पोर्टेबल केबिन में ले गया। अच्छा, और वहां कश्यप का फर्जी मेडिकल टेस्ट कराया गया। विश्वास में लेने के बाद आरोपितों ने अलग अलग बैंक खातों और कैश के जरिए कश्यप से कुल 5 लाख रुपए ऐंठ लिए। वाह वाह, मतलब आप ये सोचिए कि नाम बदल दिया मिश्रा और उसके बाद फिर कार में बैठा करके उसे पोर्टेबल केबिन में ले जा करके, जैसे कि वो कहते हैं टेस्ट करने वाला की सिचुएशन दिखाने के लिए उन्होंने एक फर्जी मेडिकल टेस्ट कराया था। अब ऐसी स्थिति में बैंक से ट्रांसफ़र तो बहुत कम करवाते हैं। ऐसे जो साथी जो दिमाग के होते हैं वो बैंक से ट्रांसफ़र बहुत कम करवाते हैं और कैश ज़्यादा लेते हैं। तो कश्यप को झांसा देने के लिए व्हाट्सएप पर एक फर्जी एडमिट कार्ड भी भेज दिया। अब देखिए व्हाट्सएप पे कार्ड भेजा है जिसकी कोई गारंटी नहीं होती है, व्हाट्सएप तो अपनी ओर से लेगा नहीं, और उसे एडमिट कार्ड उसके भेज दिया है। पूरी रकम ऐंठने के बाद जब आरोपितों ने सभी मोबाइल नंबर बंद कर दिए तो पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ। मतलब इतना ज़्यादा ठगी हुई है
कि एक कैंप और दिल्ली में वो भी कैंप के अंदर जाकर के इस तरह से ठगाई की गई है। 25 जून 2025 को दिल्ली कैंट थाने में केस दर्ज करवाया गया था। पुलिस जब आरोपितों को पकड़ने में नाकाम रही तो कोर्ट ने रोशन खान को भगोड़ा घोषित कर दिया। जांच में आरोपित के कोलकाता में होने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर रोशन को दबोच लिया। वह ससुराल में रह रहा था। अब ये सोच लीजिए कि ये कितना ज़बरदस्त काम हुआ है। कहना चाहिए कि जिस प्रकार से आर्मी में षड्यंत्र और आर्मी में कहना चाहिए कि षड्यंत्र बनाने के लिए गिरोह काम करते हैं, वो एक ना एक दिन देश का चौपट कर सकते हैं। और चौपट ही नहीं कर सकते हैं, वो देश के एक बड़े भूभाग पर दूसरे को सेल भी करवा सकते हैं। यानी कहने का मतलब कि अगर इस प्रकार से जनता या कोई भी व्यक्ति अगर बॉर्डर पे जाता है तो वो दूसरे देश की ज़मीन को सेल भी कर सकता है। अभी तो सिर्फ इतना ही है और ऐसा नहीं है कि ये पहला केस हो रहा हो। आप देख लीजिए बॉर्डर की क्या कहानियाँ हैं। लगभग नेपाल पे भी वही हाल है, चीन पे भी वही हाल है और पाकिस्तान पे भी वही हाल है। बांग्लादेश की तो आप लोगों ने सुन ही लिया है। और कोस्टल रीजन की तरफ तो कोई क्या आएगा, वो तो नेचुरली हमारे को दिया हुआ है, गिफ्टेड है। और देश की स्थिति इसी वजह से बिगड़ी है कि जब शासन व्यवस्था इस प्रकार की हो जो एक इस्लामिक मूर्खता से ग्रसित हो, तो ऐसी स्थिति में जनता भी और शासक वर्ग भी दोनों ही अपनी गलती की वजह से परेशान रहेंगे। इस पूरे का मकसद सिर्फ ये रहेगा कि जनता भी परेशान रहेगी अप्रत्यक्ष रूप से और शासक वर्ग भी परेशान रहेगा अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका असर जनता को भी बाद में दिखता है और शासक वर्ग को भी बाद में दिखता है। कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार की ठगी एक शासन व्यवस्था में बहुत बुरे वक्त को आगाह करवाती है। ऐसी बात नहीं है कि ये पहली बार हो, लेकिन एक गिरोह आर्मी में काम करता है जो लोगों को भर्ती करवाता है, उस पर पूरी तरह से निगरानी रख कर के काम करवाया जाए। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आर्मी में मतलब ये लड़ने के लिए जाते हैं, गोली खाने के लिए जाते हैं, मरने के लिए जाते हैं। और अब वो धीरे धीरे ये बिजनेस के रूप में कन्वर्ट होना शुरू हो जा रहा है। और उसका कारण यही है कि जब इतने पैसे देंगे तो वो सही जगह लगने की भी कोशिश करेंगे और उसकी वजह से वो अपना पैसा जो लगेगा वहाँ पर वो अपना पैसा निकालने के लिए भी कोशिश करेगा। जाहिर सी बात है कि एक स्पेशल तरह का एक षड्यंत्र वाला एक गिरोह भी बनेगा और एक एक ठगी वाला वातावरण भी बनेगा। तो इसमें देशभक्ति कहाँ रह जाएगी, ये आर्मी वालों को भी सोचना चाहिए कि इस प्रकार से जो एक तंत्र जो चल रहा है वो कहाँ तक मतलब ठीक है। किसी को बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, और सभी छात्र इस पर ध्यान दें कि इस प्रकार की एक्टिविटी ना करें, क्योंकि इससे आपका पैसा भी जा सकता है। जो काम हो लीगल हो और उसमें आपका पैसे लेन देन का कोई झंझट ना हो, क्योंकि पैसा लेन देन करवा करके अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना है। और अगर इस प्रकार से अगर लड़का अगर आर्मी में जाता है तो वो जब वो पैसा लगाएगा तो फिर वो पैसा निकालने की भी कोशिश करेगा। तो इस प्रकार से एक षड्यंत्र टाइप का एक या घोटाले टाइप का एक गिरोह बन जाएगा उस आर्मी के भी क्षेत्र में।
तो वो देशभक्ति तो कहने के लिए रह गया, वो तो एक देशद्रोह वाला एक ग्रुप बन गया। ऐसे कई केस आए हैं आर्मी में भी जिसमें इस्लामिक मूर्खता या कहना चाहिए इस्लामिक पागलपन के लक्षण आर्मी के लोगों में भी मिलने शुरू हो गए हैं। शायद क्या इसी प्रकार से पैसे देकर या घूस देकर के घुसने वाले लोगों के वजह से शायद ऐसा हो, कह नहीं सकते। किसी को बुरा लगा हो उसके लिए सॉरी, क्षमा मांगता हूँ। मेरी समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।